नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वामी। हमारी जो कोचिंग क्लासेज है, देव कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, कंप्लीट विटामिन के बारे में पढ़ लिया था। अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे कंपाउंड्स होते हैं, वे यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1:2:1 होता है। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और इनका रेशियो कितना होता है? 1, 2 और 1। आगे अपन बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैंने लिखा CxH2OX। क्या होता है दोस्तों? CxH2OX। या इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ब्रैकेट को अपन ने खोला तो x को अंदर गुणा कर दिया और तो फिर क्या हो गया? CxH2OX हो गया। ठीक है, तो अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। किसका एग्जांपल ले लिया? ग्लूकोज का एग्जांपल ले लिया। किसका एग्जांपल ले लिया बच्चों? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने अणु आ गए? इसके 6 आ गए। हाइड्रोजन के कितने आ गए? 12 आ गए। और ऑक्सीजन के कितने आ गए? 6 आ गए। रेशियो का मतलब निमंत्रण मान तो अपन करेंगे तो 1:2:1। एक चीज अपन ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये हमेशा 2:1 में होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CxH2OX। या इसको अपन x को अंदर गुणा कर दिया तो क्या हो गया? CxH2OX। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने देखा कि ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, हाइड्रोजन के भी 12 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। इसको अपन ने देखा, इसका रेशियो लिया अपन ने तो कितना आ गया? 1:2:1। अपन ने यहीं भी ये देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1, 2 और 1। आगे अपन बात करें बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों, ये सरलतम खाद्य पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं? सरलतम खाद्य पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं? सरलतम खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल्स होते हैं। कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। आगे अपन देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सरलतम खाद्य पदार्थ होते हैं, तुरंत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इसीलिए अपन इसका कितना परसेंट लेते हैं बैलेंस डाइट में? जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित जो आहार होता है, मैंने लिखा संतुलित जो आहार होता है, इसमें इसका परसेंटेज कितना होता है बच्चों? 60% होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। आगे अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन होता है, मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन होता है या कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फोटोसिंथेसिस को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। किसको बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और इसके द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सरलतम खाद्य पदार्थ होते हैं, सिंपल फूड मटेरियल्स होते हैं, तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से तुरंत प्राप्त होती है अपने को। उत्पादन या निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे अपन देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? सैकेराइड। मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सैकेराइड। ठीक है, अब अपन आगे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो दो कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं, दो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो आपस में कौन से बंध के द्वारा बंधे रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के दो जो अणु है वो आपस में किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। मैंने लिखा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट्स के अणु या सैकेराइड इकाई या कार्बोहाइड्रेट्स के अणु आपस में किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। ठीक है, तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का सिंपल इंट्रोडक्शन। सिंपल इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होगा? 2:1। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O। X क्या है यहाँ पे? यूनिट। क्या है बच्चों? यूनिट। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने लिया ग्लूकोज C6H12O6। इसमें देखा कार्बन के 6 अणु है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो इसका रेशियो अपन ने लिया तो कितना आया? 1:2:1। यही अपन ने प्रूव किया। ठीक है, आगे अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये श्रद्धम खाद्य पदार्थ होते हैं, तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 60% संतुलित आहार जो अपना बैलेंस डाइट है उसका कितना प्रतिशत भाग होते हैं कार्बोहाइड्रेट? 60%। उत्पादन किसके द्वारा, उत्पादन या निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने लिखा एक क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। जिस भी बच्चे को यहां से स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। बिल्कुल ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। ठीक है बच्चों, यहां तक अपना कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। आगे अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की अपन बात करें तो बच्चों मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो इकाई होती है वो इकाई कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई, कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई क्या होती है बच्चों? सैकेराइड इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? सैकेराइड। क्या होती है? मैंने लिखा सैकेराइड। क्या लिखा बच्चों? सैकेराइड। और जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है, इकाई जो होती है, सैकेराइड जो इकाई होती है, इसके आधार पर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। किसको बांटते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसके आधार पर? इसकी जो सैकेराइड यूनिट जो है, इसकी जो इकाई है, इसके आधार पर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इसका जो पहला भाग है वो कौन सा है बच्चों? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मैंने लिखा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कितने अणु होते हैं? 1 यूनिट अगर कार्बोहाइड्रेट्स की होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। इनका अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जल में अपघटन किया जाए तो इनको और अधिक जल अपघटित नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के लिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल के लिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों ग्लूकोज। मैंने लिखा ग्लूकोज जो है ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा फ्रक्टोज। क्या लिखा बच्चों? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये भी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है बच्चों? फ्रक्टोज जो है ये भी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मैनोज, मैंने लिखा मैनोज। मैनोज जो है ये भी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मैंने लिख दिया मैनोज जो है ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अंतिम क्या आता है? ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, मैनोज आ गया, और क्या आता है बच्चों? गलैक्टोज आ गया। क्या आ गया? गलैक्टोज। मैंने लिखा गलैक्टोज। गलैक्टोज जो है ये भी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, गलैक्टोज जो है इनमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? सभी में कितने कितने कार्बन पाए जाते हैं बच्चों? 6 कार्बन पाए जाते हैं सभी में। क्या पाए जाते हैं? कितने कितने कार्बन पाए जाते हैं? 6 कार्बन पाए जाते हैं। इसलिए अपन इसको किस नाम से जानते हैं? हेक्सोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेक्सोज। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा हेक्सोज है? ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गलैक्टोज ये जो चारों जो कार्बोहाइड्रेट हैं किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अपन और अन्य किस नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? शुगर के नाम से। और इसके लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? ओज वर्ड का यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का।
इनमें सभी में 6 कार्बन है, इसलिए आपने किसका यूज किया, हेक्सा का यूज किया। इसके आगे जो आते हैं मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं वो कौन से आते हैं, राइबोज और जो जाइलोज है, मैंने लिखा राइबोज और जो जाइलोज है ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये कितने कार्बन से मिलकर बनते हैं, 5 कार्बन से मिलकर बनते हैं। कितने कार्बन से मिलकर बनते हैं, 5 कार्बन से मिलकर बनते हैं। इसीलिए आप इसको किस नाम से जानते हैं, पेंटोज के नाम से जानते हैं। ये शर्कराएं कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज जो शर्करा होती है वो कौन कौन सी होती है, राइबोज और जाइलोज। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है बच्चों, इरिथ्रोज। कौन सी आती है, इरिथ्रोज। इरिथ्रोज जो है ये कितने कार्बन से मिलकर बनती है, 4 कार्बन से मिलकर बनती है। कितने कार्बन से मिलकर बनती है, 4 कार्बन से। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेट्रोज कहते हैं। तो अपन ने देखा कि मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो बनते हैं वो उनको अपन क्या कहते हैं, मोनो। मोनो का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एक। ठीक है, एक यूनिट, एक सैकेराइड इकाई से जो मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इकाई कौन कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज। चारों जो है कितने कार्बन होते हैं, चारों के में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए आप इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं, हेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राइबोज और जाइलोज जो है ये कितने कार्बन से मिलकर बने होते हैं, 5 कार्बन से, इसलिए आप इसको किस नाम से जानते हैं, पेंटोज के नाम से। इरिथ्रोज जो होते हैं ये कितने कार्बन से मिलकर बनते हैं, 4 कार्बन से, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, टेट्रोज। ठीक है, एक तो प्रकार हो गया मोनोसैकेराइड। अगला जो प्रकार है इसका वो कौन सा है, मैंने लिखा ओलिगोसैकेराइड। मैंने लिखा ओलिगोसैकेराइड। अगला जो इसका प्रकार है वो कौन सा है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड। कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड। अगला जो प्रकार है वो कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, ओलिगोसैकेराइड। क्या लिखा मैंने, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये जो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की अगर 2 से 10 यूनिट आ जाए, मैंने लिखा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन 2 से 10 यूनिट तक मिला दे तो किसका निर्माण होता है, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण होता है, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। अगर अपन ने 2 यूनिट मिला दी, इसमें कितनी यूनिट मिला दी बच्चों, 2 यूनिट से बनाया अपन ने, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगर अपन ने 3 यूनिट मिला के बना दिया तो उसको अपन ने क्या बोला, ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। ठीक है, 4 मिला के बना दिया तो टेट्रासैकेराइड बोल दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने लिखा इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं इनको, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं कि डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने लिखा यहां से सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है बच्चों ये क्या होता है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो मैंने लिखा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है बच्चों ये किस किस से मिलकर बनता है, मैंने लिखा ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज। ठीक है, अगला मैंने बोल दिया माल्टोज। माल्टोज भी क्या है बच्चों, मैंने लिखा माल्टोज। माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड इकाई। और माल्टोज जो है इसका निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिला दिए जाए तो वो क्या होता है, किसका निर्माण हो गया, माल्टोज का। अगला मैंने बोला कि लैक्टोज जो है, मैंने लिखा लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है ये भी क्या है, लैक्टोज जो है बच्चों ये भी क्या है, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड इकाई होती है। लैक्टोज जो है इसका निर्माण किससे होगा, मैंने बोला कि लैक्टोज जो है ये किस किस से मिलकर बनता है, गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज। गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है बच्चों, लैक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ठीक है, ये कौन सी इकाई आ गई, डाइसैकेराइड या ओलिसैकेराइड इकाई आ गई। ठीक है, 2 से 10 यूनिट अगर अपन मोनोसैकेराइड की ले ले तो किसका निर्माण हो गया, डाइसैकेराइड का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बात की कि डाइसैकेराइड इकाई होती कौन कौन सी है। सुक्रोज जो है ये भी किस प्रकार की है, डाइसैकेराइड। माल्टोज जो है ये भी डाइसैकेराइड है और लैक्टोज है ये भी क्या है, डाइसैकेराइड। इसका निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। इसका निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। और इसका निर्माण किससे होता है, गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज। अगला अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम प्रकार है वो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। कौन सा है बच्चों, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है बच्चों, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है
वो किससे मिलकर बनते हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन ने 10 से अधिक यूनिट को मिला दिया, मैंने बताया कि 10 से अधिक यूनिट को मिला दिया तो किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। जो ओलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, किससे मिलकर बनते हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से। तो क्वेश्चन आता है कि ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का अगर अपन ने जल अपघटन कराया, जल अपघटन करवा दिया तो किसका निर्माण होगा बच्चों? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण होगा बच्चों? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोलाइसिस करवा दिया अपन ने डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का तो किसका निर्माण हो जाएगा? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि पोलोसैकेराइड जो इकाई है वो कौन कौन सी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेलुलोज। सेलुलोज जो है बच्चों, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। वो क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज जो है इसका निर्माण किससे होता है? बीटा ग्लूकोज। किससे होता है बच्चों? बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज जो होता है किसका बहुलक होता है? बीटा ग्लूकोज का। ठीक है। अगला मैंने लिखा इनुलिन। एक होता है बच्चों इनुलिन। इनुलिन भी क्या है? पॉलीसैकेराइड इकाई है। और इनुलिन का निर्माण किससे होता है बच्चों? ग्लूकोज से। किससे होता है? फ्रक्टोज से। किससे होता है बच्चों इसका निर्माण? फ्रक्टोज से। किसका होता है? इनुलिन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चों? फ्रक्टोज से। अगला अपन ने स्टार्च, मैंने लिखा स्टार्च और क्या लिखा? ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों भी किस प्रकार की इकाई होती है? पॉलीसैकेराइड इकाई होती है। और दोनों का ही निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से। दोनों का ही निर्माण किससे होता है बच्चों? ग्लूकोज से। ठीक है। अंतिम जो आता है इसमें वो क्या आता है बच्चों? काइटिन। मैंने लिखा काइटिन। क्या लिखा बच्चों? काइटिन। काइटिन जो होता है ये भी क्या होती है? पॉलीसैकेराइड इकाई होती है। ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं, मैंने लिखा इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनका जो भारी आवरण होता है, भारी जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है। अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको सैकेराइड इकाई जो होती है, इनकी यूनिट जो होती है सैकेराइड इकाई जो होती है, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड या अन्य किस नाम से जाना जाता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा कौन सा हो गया? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि कौन सी एक इकाई मोनोसैकेराइड इकाई है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज और इरिथ्रोज ये जितनी भी इकाइयां जो हैं ये किस प्रकार की इकाइयां हैं? मोनोसैकेराइड इकाई। अगला मैंने बताया कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो इकाई है ये किस प्रकार की इकाई है? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड इकाई है। पॉलीसैकेराइड इकाई कौन कौन सी है? सेलुलोज। सेलुलोज का निर्माण किससे होता है? बीटा ग्लूकोज से। इनुलिन जो होता है इसका निर्माण किससे होता है बच्चों? इनुलिन जो होता है इसका निर्माण किससे होता है? फ्रक्टोज से होता है। किससे होता है बच्चों? फ्रक्टोज से। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही जो इकाइयां हैं इनका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से। और अंतिम इकाई कौन सी है? काइटिन। काइटिन का निर्माण किससे होता है? मैंने लिखा कीड़े मकोड़े का जो भारी आवरण, जो भारी लेयर होती है त्वचा की, स्किन की, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ। यहां तक किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अपन आगे बात करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाइयां हैं इनको अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि जो डी ग्रुप और एनटीपीसी जो है, मैंने बताया डी ग्रुप, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, इन सभी में जो क्वेश्चन आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में से वो टॉपिक अपन बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। टॉपिक को अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया और अपन अंतिम तक लेके जाएंगे। ठीक है ना। अपन ने अन्य चैनल पर भी पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स और अपन यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन अपन ने अन्य चैनल पर पढ़े वो सभी क्वेश्चन अपन ने पढ़े, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अपन पढ़ रहे हैं। तो अंत में मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है। मैंने बताया कि पहले अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का सिंपल इंट्रोडक्शन। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो इकाइयां हैं इनके उपनाम अन्य किस नाम से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज। मैंने लिखा ग्लूकोज। ठीक है बच्चों। ग्लूकोज जो है ये किस प्रकार की इकाई है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसको किस नाम से जानते हैं अपन? इसको जानते हैं ब्लड शुगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रक्त की शर्करा कौन सी है? रक्त की शर्करा कौन सी है? तो रक्त की शर्करा कौन सी है?
ग्लूकोज, ठीक है। अपने ब्लड में जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बच्चों? ग्लूकोज पाई जाती है। इसके आगे मैंने बताया कि फ्यूल ऑफ सेल किसे कहते हैं? फ्यूल ऑफ ए सेल, कोशिका का ईंधन, मैंने लिखा कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ही कहते हैं, क्योंकि ईंधन की प्राप्ति अपने को किस प्रकार से होती है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। और अपनी कोशिका में एटीपी के रूप में जो अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वो किससे प्राप्त होती है? अपने को ग्लूकोज से प्राप्त होती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ईंधन, ठीक है। अगला अपन इसको क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर इसको क्यों कहते हैं? लिखा मैंने, ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया? अंगूर की शर्करा। अंगूर की शर्करा के नाम से भी किसको जाना जाता है? ग्लूकोज को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ग्लूकोज जो है इसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? अंगूर में पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लड शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? ग्लूकोज को। फ्यूल ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्रेप शुगर भी किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं, अगली जो इकाई है वो कौन सी है? मैंने लिखा फ्रक्टोज। कौन सी लिखा बच्चों? फ्रक्टोज। क्या लिखा मैंने? फ्रक्टोज लिखा बच्चों। क्या लिखा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? फ्रूट शर्करा। मैंने लिखा फ्रूटे शुगर, फलों की शर्करा। फलों की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? फलों की शर्करा के नाम से किसको जानते हैं बच्चों? अपने फ्रक्टोज को जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? प्रकृति में सर्वाधिक मीठी जो प्राकृतिक शर्करा है, जो प्राकृतिक शर्करा है वो कौन सी है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मीठी जो प्राकृतिक नेचुरल जो शुगर है वो कौन सी है बच्चों? फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। मैंने लिखा स्वीटेस्ट, मैंने लिखा स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है। आर्टिफिशियल जो शुगर है वो अपन आगे बढ़ेंगे, जो कृत्रिम शर्करा है, जबकि प्रकृति में सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है बच्चों? फ्रक्टोज, ठीक है। मैंने बताया कि ग्लूकोज, अगला अपन ने क्या लिखा? फ्रक्टोज। अगला अपना कौन सा बच गया बच्चों? एक और बच गया अपना, कौन सा? गैलेक्टोज। कौन सा बच गया बच्चों? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को अपन किस नाम से जानते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेन शुगर कहते हैं। मस्तिष्क की शर्करा, मैंने लिखा मस्तिष्क की शर्करा। मस्तिष्क की शर्करा अपन किसे कहते हैं बच्चों? गैलेक्टोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज को अपन क्या कहते हैं? मस्तिष्क की शर्करा। इसके अलावा अपन याद करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक तो होता है राइबोज। राइबोज किसकी शर्करा है? आरएनए की शर्करा है। किसकी शर्करा है बच्चों? आरएनए की। और दूसरा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। दूसरा क्या होता है बच्चों? डीऑक्सीराइबोज। ये किसकी शर्करा होती है? डीएनए की। किसकी होती है बच्चों? डीएनए की। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो शुगर है ये कौन सी शुगर होती है? मोनोसैकेराइड शुगर होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि राइबोज जो है आरएनए की शर्करा है। क्वेश्चन आ सकता है आरएनए की शर्करा कौन सी होती है? राइबोज। डीऑक्सीराइबोज किसकी शर्करा होती है? डीएनए की। दोनों ही शर्करा किस प्रकार की शर्कराएं हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा, ठीक है। तो अपन ने बात किया कि मोनोसैकेराइड जो शर्कराएं हैं, शुगर जो है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज जो हो गया, गैलेक्टोज जो हो गया, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगला अपन देखते हैं डाइसैकेराइड इकाई, या इसको किस नाम से जाना जाता है? ओलिगोसैकेराइड इकाई। किस नाम से जाना जाता है? ओलिगोसैकेराइड इकाई के नाम से जाना जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसमें कौन कौन सा आता है? एक तो आता है बच्चों सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। सुक्रोज को अपन किस नाम से जानते हैं? मैंने लिखा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं? तो सुक्रोज जो होता है अपन इसको जानते हैं व्यापारिक शर्करा किसे कहते हैं? व्यापारिक शर्करा। व्यापारिक शर्करा किसे कहते हैं? अपने सुक्रोज को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? सुक्रोज को कहते हैं, ठीक है। कैन शुगर के नाम से किसको जानते हैं? कैन शुगर। मैंने लिखा कैन शुगर का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? गन्ने की शर्करा। क्वेश्चन आता है गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं, ठीक है। गन्ने की शर्करा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? गन्ने को अन्य किस नाम से जानते हैं? ईसु शर्करा भी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? सुक्रोज को कहते हैं। क्वेश्चन आता है टेबल शुगर। टेबल शुगर, मैंने लिखा टेबल शुगर, ठीक है। टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को जानते हैं। आपको पता है कि टेबल साल्ट के नाम से किसको जानते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? टेबल साल्ट के नाम से जानते हो। टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को। तो सुक्रोज के बारे में अपन ने पढ़ा कि व्यापारिक शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को जानते हैं।
कैन शुगर के नाम से किसको जानते हैं? गन्ने की शर्करा जो होती है वो भी कौन सी होती है? सुक्रोज। और टेबल शुगर जो होती है ये भी कौन सी होती है? सुक्रोज। अगली जो डाइसैकेराइड इकाई है वो कौन सी है बच्चों? एक तो कौन सी हो गई? सुक्रोज, और अगली कौन सी हो गई? माल्टोज। कौन सी हो गई बच्चों? माल्टोज। माल्टोज जो है इसको किस नाम से जानते हैं अपने? माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। माल्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बीज वाली शर्करा। बीज की जो शर्करा है वो कौन सी होती है बच्चों? माल्टोज। कौन सी होती है? माल्टोज। इसके अलावा इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? बादाम की जो शर्करा होती है, बादाम की जो शर्करा होती है ये कौन सी होती है? माल्टोज। बादाम को अपन क्या बोलते हैं? एलमंड शुगर के नाम से किसको जानते हैं? एलमंड शुगर जो होती है वो कौन सी होती है बच्चों? माल्टोज होती है। ठीक है, मैंने बताया सुक्रोज, माल्टोज। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था? लैक्टोज जो है ये भी क्या है? डाइसैकेराइड इकाई। लैक्टोज को अपन किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध, मिल्क शुगर किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? मैंने लिखा दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? लैक्टोज को जानते हैं। और ये सर्वाधिक लैक्टोज जो किसमें पाया जाता है? मदर मिल्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? मदर मिल्क में पाया जाता है। मादा के दूध में सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एक क्वेश्चन आता है, मादा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन ए जो है ये किसमें नहीं पाया जाता? मादा दूध में। तो अपन ने देखा कि जो डाइसैकेराइड या ओलिसैकेराइड जो इकाइयां है वो कौन सी है? सुक्रोज। सुक्रोज को किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक शर्करा कहते हैं इसको, कैन शुगर कहते हैं इसको, टेबल शुगर भी इसी को कहते हैं। टेबल साल्ट के नाम से किसको जानते हैं? NaCl को जानते हैं। ठीक है, एक अपन देख लें कि गुड़ की शर्करा। मैंने लिखा गुड़ की शर्करा, और गुड़ को अपन क्या कहते हैं? जैगरी। मैंने लिखा गुड़ को अपन क्या कहते हैं? जैगरी शुगर जो है ये भी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? सुक्रोज को। अगला अपन देखते हैं पॉलीसैकेराइड जो इकाई होती है। मैंने लिखा पॉलीसैकेराइड जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? पॉलीसैकेराइड इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? तो पॉलीसैकेराइड इकाई में अपन ने देखा था, कौन सा देखा था बच्चों? स्टार्च। क्या देखा था? स्टार्च। स्टार्च जो होता है बच्चों ये क्या होता है? पादपों में जो संचित भोजन होता है, पादपों में संचित जो भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में। किस फॉर्म में होता है बच्चों? स्टार्च के रूप में। रिजर्व है, मैंने लिखा रिजर्व फूड ऑफ ए प्लांट, पादपों में संचित भोजन। और होता किसमें है? रूट्स जो होती है, जड़ें जो होती हैं उनमें क्या होता है? पादपों में संचित भोजन किसमें होता है? जड़ों में। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है? स्टार्च में। अगला अपन देखते हैं ग्लाइकोजन। क्या देखते हैं बच्चों? ग्लाइकोजन। मानव में जो संचित भोजन होता है, मैंने लिखा मानव में संचित जो भोजन होता है, मानव में जो संचित भोजन होता है, मानव में जो संचित भोजन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने लिखा रिजर्वेड फूड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मैंने क्या लिखा? रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये मानव में जो संचित भोजन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और होता कौन से ऑर्गन में है? सर्वाधिक लीवर में। इसके अलावा किसमें होता है? मसल्स में भी होता है। ठीक है, किसमें होता है बच्चों? मसल्स में। लीवर का को अपन क्या बोलते हैं? यकृत, और मसल्स को अपन क्या बोलते हैं? मांसपेशियां। ठीक है, क्या बोला मैंने? मांसपेशियां। इसके अलावा अपन ने कौन सी पढ़ी थी? सेलुलोज। मैंने क्या लिखा? सेलुलोज। और सेलुलोज को अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति। सेल वॉल के नाम से किसको जानते हैं? सेलुलोज। क्वेश्चन आता है कि कागज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सेलुलोज जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कागज निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? सेलुलोज का। और अंतिम कौन सा रह गया अपना? काइटिन। कौन सा रह गया बच्चों? काइटिन। काइटिन जो होता है, मैंने लिखा काइटिन जो होता है, इंसेक्ट जो होते हैं, मैंने लिख दिया इंसेक्ट्स जो होते हैं इनका, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनका जो भारी आवरण होता है, भारी जो आवरण होता है ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? काइटिन का बना होता है। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उपनाम जो है वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज को किस उपनाम से जाना जाता है? ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, रक्त की शर्करा कहा जाता है, कोशिका का ईंधन कहा जाता है, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को किस नाम से जानते हैं?
फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। प्रकृति में सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर किसको कहते हैं? फ्रक्टोज को। गैलेक्टोज जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं? मस्तिष्क की शर्करा, ब्रेन शुगर के नाम से किसको जानते हैं? गैलेक्टोज को। मानव मस्तिष्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? थोड़ी सी मात्रा किसकी पाई जाती है? गैलेक्टोज की। राइबोज जो है ये किसकी शर्करा है? आरएनए की। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज जो है ये किसकी शुगर है? डीएनए की। अगला मैंने देखा कि डाइसैकेराइड या ओलिसैकेराइड जो शुगर है उनमें कौन सा आता है? सबसे पहले सुक्रोज। व्यापारिक शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को। कैन शुगर, गन्ने की शर्करा है, इस शर्करा के नाम से भी किसको जानते हैं? सुक्रोज को। टेबल शुगर या गुड़ की शर्करा, जैगरी शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को ही कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? सुक्रोज को कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेबल शुगर या जैगरी शुगर। एक अपन इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर के नाम से भी किसको जानते हैं? मैंने लिखा इनवर्ट शुगर। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? अपवर्त शर्करा। अपवर्त शर्करा के नाम से भी किसको जानते हैं? सुक्रोज को। माल्टोज को किस नाम से जानते हैं अपन? माल्ट शुगर, बीज की शर्करा। माल्ट का मीनिंग क्या हो गया? बीज। बादाम की शर्करा, आलमंड शुगर के नाम से भी किसको जानते हैं? माल्टोज को। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। सब सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? लैक्टोज की मदर मिल्क में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि मादा दुग्ध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो मादा दुग्ध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता बच्चों? विटामिन ए। विटामिन टॉपिक आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था विटामिन। विटामिन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे क्लियर हो गए थे। विटामिन में कंप्लीट पढ़ाया आपने विटामिन के बारे में। अगला आपने देखा पॉलीसैकेराइड जो है। पॉलीसैकेराइड इकाई कौन सी होती है? स्टार्च। पादपों में जो संचित भोजन होता है, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, ये किसमें होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है मानव में संचित भोजन और होता किस ऑर्गन में है? स्टोर ये लीवर में होता है, यकृत में, मसल्स में होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत सेलुलोज जो है, सेल वॉल, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कागज निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? सेलुलोज का। ठीक है। अब अपन देखते हैं सर्वाधिक मीठी जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शर्करा, वो तो कौन सी है बच्चों? फ्रक्टोज। अब अपन देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल शुगर है, कृत्रिम जो शर्कराएं हैं वो कौन सी है, और सर्वाधिक मीठी जो कृत्रिम शुगर है वो कौन सी है। ठीक है बच्चों। तो अगला अपन देखते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर, क्या देखते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल शुगर के बारे में अपन देखते हैं कि सर्वाधिक मीठी जो आर्टिफिशियल शुगर है, मैंने लिखा कृत्रिम शर्करा। क्या लिखा बच्चों? कृत्रिम शर्करा। सर्वाधिक मीठी जो अब सर्वाधिक मीठी जो कृत्रिम शर्कराएं हैं बच्चों वो कौन कौन सी है? तो मैंने लिखा, एक तो लिखा सुक्रालोज, सुक्रालोज। ठीक है। इसके अलावा कौन सी आती है? एक तो मैंने लिख दिया सुक्रालोज। कृत्रिम शर्कराएं जो होती है